सो ही नहीं पा रहे थे कि अटैक हो गया, अब हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है। कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुंचाया। गर्व है मुझे यहाँ के सरकार पे, सर आप पे। भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। मोदी जी हमें बचा लेंगे, अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। और फिर लड़ाई तेज हो गई। खूब आपकी मदद हुई है। 18,000 से अधिक स्टूडेंट्स को निकालने पर राहत Very happy to have all of you back safe and sound. अब चिंता में बदल रही थी, हम सभी को उनके भविष्य के बारे में चिंता है, जिस पर शिक्षा मंत्री ने ये जवाब दिया। भारत सरकार सामूहिक रूप में उनको डॉक्टर बनाने के लिए जो जो व्यवस्था रहेगी उसकी चिंता करेगी। जंग अब भी जारी है और सरकार का कहना है कि वहां रह रहे भारतीयों को तुरंत यूक्रेन छोड़ देना चाहिए। लेकिन हजारों की तादाद में इंडियंस यूक्रेन लौट रहे हैं। आखिर क्यों? हमने कई ऐसे इंडियन स्टूडेंट से बात की है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यूक्रेन वापस आ गए हैं। मेरा नाम वैशाली है और मैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो कि दिल्ली एनसीआर में आता है। एंड मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। हमारे ईयर के बच्चे ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसमें ही पढ़ना है, हमें आगे का अपना पूरा कोर्स वहीं कंप्लीट करना है। अभी हर दरवाजे बंद हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। हम लोग बहुत डरे हुए हैं इस चीज़ में कि हम क्या करें अब। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मिले जो ट्रांसफर ले सकते थे लेकिन फिर भी यूक्रेन वापस गए। एक्चुअली मेरे पास रास्ता था, भी मैं ट्रांसफ़र ले सकता था, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है भी सेमेस्टर बैक लग सकता है दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने में, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, तो घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैंने सोचा अभी LNME में वापस आ जाता हूँ। एक वॉर के बीच पढ़ाई करना कैसा होगा? मेंटल पीस नहीं रहा जो पहले था हम लोगों का। हमें लगता है कि क्यों कि मतलब हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसका कुछ होगा भी। बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स का मूवमेंट देख लिया, प्लेन्स का, तो फिर वो एंजाइटी हो जाती है रात को सोचते हुए, अरे कोई इतने हेलीकॉप्टर्स देखे थे हमने आज दिन में, आज कुछ ना हो जाए। अटैक्स थोड़े तेज हो गए, तो अभी आप दिन में कभी कभी 4 बार अलार्म भी सुन सकते। सुबह जब मैं सो के उठा 6 बजे, तो 4 बजे से 6 बजे तक 2 अलार्म बज चुके थे और 2 मिसाइल लॉन्च की जा चुकी थी लवी पे। एनी टाइम सपोज हम लोग क्लास में होते हैं और फिर अलार्म बजता है, तो फिर उस टाइम पे हम लोग को बंकर वगैरह जाना पड़ता है। बस के फेयर्स भी इंक्रीज हो गए हैं काफी ज्यादा, लोकल ग्रोसरी ये सब महंगी हो गई है। पिछले साल इवैक्यूएशन के बाद सरकार ने जो कदम उठाए, उन्हें ये स्टूडेंट्स किस तरह देखते हैं? उन्हें हमारे लिए कुछ तो करना चाहिए था। अगर एकोमोडेट नहीं भी कर सकते इंडिया में, तो फिर भी कि तुम इंटर्नशिप कर लो या फिर ऑनलाइन कर लो, प्रैक्टिकल क्लासेस इधर कर लो। कुछ किया ही नहीं, बस छोड़ दिया कि ट्रांसफर का ऑप्शन था कि आप किसी और कंट्री में ट्रांसफर ले लो, बट वहां था कि 1 साल पहले आपको मिलेगा। सेम ईयर में कॉलेज बहुत ही कम सीट्स थी, और फाइनेंशियल तो फिर बढ़ जाता है पूरा 10-15 लाख का, जितना ही बढ़ता है। घर वालों को कन्विंस किया कि जाने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। ये कहानी उनकी तो है ही, जो मजबूर होकर एक जंग के बीच अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये कहानी उनकी भी है जो यहाँ रहकर उनके पीछे खड़े हैं और दिन भर उनके बारे में सोचते रहते हैं, जैसे कि ये परिवार। इनके बच्चे अपने सपने पूरे कर पाएं, ये माता पिता इसी उम्मीद में जी रहे हैं। लेकिन आजकल उम्मीद से ज्यादा ये लोग दुआ मांग रहे हैं कि इनका बेटा शशांक और उसके साथी सभी सलामत रहें। पहले भी ज़्यादा ही करते थे, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा मंदिर वगैरह जाते हैं डेली प्रार्थना करने की सब ठीक हो, सबके बच्चा ठीक रहे। परिवार पे तो बुरा असर पड़ेगा ही ना। मेरा बच्चा युद्ध के मैदान में एक तरह से है, तो डर तो लगता ही है ना। नीलम जो हाउसवाइफ है, उन्होंने मुझे बताया कि जंग शुरू होने से पहले भी चीजें आसान नहीं थी। मेरी छोटी बेटी जो थी ना, बोली कि भैया को पढ़ा लो और हम नहीं पढ़ेंगे, भैया को मेडिकल करवा दो। तो हम बोले कि तुम कैसे नहीं पढ़ोगे, हम दो है तो दोनों को न पढ़ाएंगे। नीलम के पति एक लोकल अदालत में स्टेनोग्राफर का काम करते हैं और कहते हैं कि सरकार ने उन्हें निराश किया है।
गवर्नमेंट चाहेगी तो व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती है। इतने लोग यहाँ के बिहार के ऑल ओवर इंडिया के बच्चे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं। 100 विद्यार्थी भी अगर कर देंगे तो सारे विद्यार्थी सेटल हो जाएंगे। जिस तरीके से सरकार यहाँ वापस लाई थी, हम लोगों को तो लग रहा था कि अब कहीं न कहीं यहीं व्यवस्था हो जाएगा सारे आदमी का, लेकिन नहीं हुआ। तो ये दुखद की बात है। जैसे इंडिया में भी प्राइवेट में अगर पढ़ाई करते हैं तो कम से कम 72-73 लाख रुपया उसका फीस ही है 6 साल का, और बाहर में तो इसका फीस उससे कुछ कम है, 20-25 लाख रुपया बाहर में फीस लगता है 6 साल का। इसलिए यह कठिन तो काम है ही, बहुत ही कठिन काम है। और बच्चे की इच्छा हो जाती है तो किसी तरह से उसको पूरा करना पड़ता है। अपने बच्चे की खैर खबर के लिए ये माँ बाप अब सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। जाने लगा तो फेसबुक अकाउंट खोल करके गया था सत्संग। वार जब से शुरू हुआ है तो हम लोग ज़्यादा देखते हैं उसको। बहुत तो नहीं समझ में आता है, लेकिन कुछ तो समझ में आता है। और सोशल मीडिया की बात करें तो जब पता चल गया कि मेरा यूक्रेन में एडमिशन होने वाला है, या तो मेरे मन में यह आया कि अगर हम बाहर पढ़ते हैं तो उसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट कहा जाता है या विदेशी डॉक्टर। तो मैं जाने से पहले ही विदेशी डॉक्टर हैंडल करके ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे बनाया। बिना कैमरा का ज़्यादा कंफर्टेबल था कल। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं यूक्रेन के टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। इस घर का और इस गांव का भी पहला छात्र हूँ जो मैं मेडिकल कर रहा हूँ, MBBS की पढ़ रहा हूँ। तो मेरे मार्क्स जो है इतनी नहीं आ पाए कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिल सके, और मुझे यहाँ इंडिया में आसानी से प्राइवेट में एडमिशन मिल जाता। लेकिन हमारे घर वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो प्राइवेट कॉलेज में हमें एडमिशन करवा सके। मेरे पापा ने ज़मीन बेची, पैसा का बंदोबस्त हो सका और हम वहाँ जाके जो है एडमिशन लिया। सरकार ने उनकी जान बचाने के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी डिग्री बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, ऐसा दीपक बताते हैं। पिछले 1 साल में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ हर सरकारी संस्थान के दरवाजे खटखटाए हैं। पहले सभी मंत्री मिनिस्टर के घर गया, MLA MP, लेकिन वहाँ से भी नहीं हुआ तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहाँ भी टाल मटोल ही जैसा लग रहा है। हमारा एजुकेशन जैसा मामला है, स्टूडेंट का मामला है, लेकिन इस पे रवैया उनका जो है कुछ सही नहीं लग रहा मुझे। उनके यूक्रेन जाने पर परिवार को ऐतराज है, जिसकी वजह से वो अब भी यहाँ हैं। अपने ही देश में फंसे दीपक ने अब सोशल मीडिया का रुख किया है। मैं जो भी इंस्टाग्राम पे या फिर ट्वीट पे मीम डालता हूँ खुद से रिलेटेड, अपने कैरियर से रिलेटेड, MBBS से रिलेटेड, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं खुद हैंडल करता हूँ सब कुछ। दीपक की मां कहती हैं कि उनके बेटे की स्थिति ने पूरे परिवार को प्रभावित किया है। बहुत तनाव हो रहा है, बहुत तनाव हो रहा है, इसके लिए बहुत तनाव, बहुत खुद सुननी पड़ता है। हम माँ हैं तो हम बर्दाश्त करते हैं। माँ, लड़का का सपना तो माँ ही ना समझता है। हर जगह बाधा ही बाधा आता है। जो हमारे कुछ पड़ोसी हैं वो भी मज़े लेते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं। फिर जो हमारे रिलेटिव है मैं वहाँ भी नहीं जाता हूँ। ज़्यादातर टाइम अपने इस रूम में बिताता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल ही में कहा है कि ऐसे कोई रूल्स या प्रावधान नहीं है जिसकी वजह से फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भारतीय मेडिकल कॉलेजों में अकोमोडेट किया जा सके। हालांकि कुछ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक स्कीम जरूर बनी है। इस बात के अलावा मिनिस्ट्री ने डेटा देते हुए उन स्टूडेंट्स की बात की है जो यूक्रेन की यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर ले पाए हैं। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जिनके पास ट्रांसफर लेने के लिए पैसे नहीं हैं, या पूरा साल खोने का डर है, या फिर सरकार की नीति के कारण ही ट्रांसफर नहीं ले पा रहे। हेल्थ मिनिस्ट्री से बार बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स ही बेहतर नीति या पॉलिसी की मांग नहीं कर रहे थे। भारत की संसद, विदेश मंत्रालय, कई राज्य सरकारों के साथ साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी देश की हेल्थ मिनिस्ट्री से ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वन टाइम अकोमोडेशन के तहत भारतीय कॉलेजेस में एडमिशन की मांग की। भारत के अलावा भी
बाकी देशों में यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को लेकर अब तक चिंतित हैं। जहां जंग और मौत दोनों जारी हैं, क्या वहां उम्मीद जिंदा है? आई गेस 90% जो हम एफएमजीज हैं यूक्रेन के, उनको लिटरली कोई उम्मीद नहीं है। तो हम लोग पापा मम्मी को यही बोल के आए थे कि हम अपने ही हवाले हैं, बगल में पोलैंड या हंगरी है, हम वहां जा सकते हैं। बाकी डर वाली बात तो है, बट ठीक है, अभी हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है यहाँ पे। हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, हमें उन पे भरोसा है कि वो कुछ कर सकते हैं। एंड फॉर सुप्रीम कोर्ट आई वुड से इफ यू वांट टू गिव अ वर्डिक्ट, प्लीज गिव अ वर्डिक्ट। एटलीस्ट आप ये डेट्स मत करिए, क्योंकि इन चीजों से बहुत सारे लोगों की होप्स है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। ये तो उम्मीद है, और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि मोदी सरकार बहुत अच्छे हैं और वो कुछ करे। काश ये जो चुनाव है जो 2024 में लोकसभा का होने वाला है, अगर ये 2022 में रहता या 2023 में रहता तो हमारे मुद्दे को जो है लोगों को बताया जाता कि देखो हमने इसकी जान तो हमने बचाई है और डिग्री भी बचाई है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया था वो गंगा उल्टा बह गई।